हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि शब्दों को किस तरह से डिक्शनरी क्रम के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। तो नेक्स्ट है वर्णमाला क्रम के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। इस प्रकार के सवालों में हमें वर्ड्स दिए जाते हैं, हमको उनको डिक्शनरी के अनुसार या वर्णमाला के अनुसार उनको व्यवस्थित करना होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को डिक्शनरी के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि ये जो सभी वर्ड्स हैं इनमें फर्स्ट अक्षर एच आ रहा है। तो इसके अनुसार हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो इसका हम पता नहीं लगा सकते, तो जो सेम है उन वर्ड्स को हम काट देंगे। ये हमारे कुछ काम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड भी सभी में सेम ही दे रखा है, तो इसको भी हम काट देंगे। अब नेक्स्ट नंबर पे एम है और एम का पहले से वैल्यू 13 होता है और आर का कितना होता है? आर का 18 होता है एंड यू का 21 एंड टी का 20 एंड एल का 12। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इनमें सबसे छोटा नंबर किस संख्या का है? फिफ्थ का 12 नंबर है, यानी को जमाने पर किसके अनुसार? वर्णमाला क्रम के अनुसार इनको किस तरह से जमाएंगे, ठीक है। तो जमाने पे अपने पास पहला नंबर कौन सा आएगा? 5 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? फर्स्ट। उसके बाद 13 के बाद कितना नंबर है? 18। सेकंड के बाद में आ जाएगा 4 एंड लास्ट होगा 3। आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, जब भी आप इसमें कोई मीनिंग सर्च करते हो तो आपको पहले नंबर पे ये जो वाली मीनिंग है HOLE होल दिखाई देगी और अन्य मीनिंग बाकी इसी क्रम में आपको दिखाई देगी। तो डिक्शनरी में भी इसी क्रम का यूज किया जाता है। इसको रख करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
जैसा कि आपको ये 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना। आपके पास ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। 4 3 4 3 2 5 3 2 और इसमें यहाँ पे 5 नंबर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि इनको वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये इस क्रम में होगी या इस क्रम में होगी। तो पहले या 5 नंबर वाला आएगा या 4 नंबर वाला आएगा, वो तो अपन चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए पहले देखेंगे कि जो भी समान वर्ड होते हैं उनको हम काट देते हैं। ये लो, इनको काट दिया। ठीक है, अब इनकी पहले वैल्यू से देख लेंगे। अब एस कितने पे आता है? 19 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे। आई कितने पे आता है? आई लो। और एस कितने पे आता है? 19 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। तो अब देखो, तो इसमें क्या है कि ये 19 आ गया और ये 19 आ गया। तो अब हमें ये पता नहीं लगा सकते कि इनमें से कौन सा पहला आएगा और कौन सा बाद में आएगा, क्योंकि दोनों का समान नंबर आ गया। तो इनमें अब इसका ये 19 आ गया। अब ये तो 2 ही अक्षर का था, तो ये 3 वाले से तो पहले आएगा ही। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे इन दोनों का नंबर तो सेम था, इसके बाद में एक और वर्ड आ गया जिसका भी 19 कोड था। तो अपन को जो 2 शब्द वाला यानी कम शब्द वाला पहले आया होगा, तो इसको पहले प्रेफरेंस देंगे और ये इसके बाद में आएगा। बाकी इनमें तो सभी के इन 3rd और 5th में भी कोड नंबर सेम हो गया, 99 है। तो अब इनको आगे वाले का भी लिखना पड़ेगा। आर का कितना होता है? आर का होता है 18, एम का होता है 13। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इनमें से कौन सा, क्या ए ऑप्शन सही है? ए को चेक करो। पहला नंबर क्या चौथा नंबर वाला आएगा? 9 ये नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 5, इसमें पहला नंबर पे 5 आएगा। देखो इनमें ये वाला आएगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? 9 के बाद वाला ये सेकंड पे आएगा। और 3rd नंबर पे कौन सा आएगा? ये वाला, ये 4 एंड 5। तो ये इनकी नंबरिंग हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट नंबर पे 4 आएगा। फर्स्ट नंबर पे तो 5 आना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। पहले ऑप्शन को चेक करते ही पता लग गया कि ये तो गलत है, तो इसको अपन आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है वो आगे सही नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे कि क्या पहले नंबर पे 5वां आएगा। यस आएगा। एंड सेकंड नंबर पे 3rd आएगा, ये भी सही है। एंड 3rd नंबर पे कौन सा आ रहा है? सेकंड वाला आ रहा है, ये भी सही है। एंड 4th नंबर पे कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा, ये भी सही है। एंड लास्ट पे कितना है? 4 नंबर वाला, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको इस प्रकार के सवालों में कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अंत में कौन सा शब्द आएगा। तो आप बताइए कि अंत में कौन सा शब्द आएगा। इन वर्ड्स को डिक्शनरी क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पे कौन सा वर्ड अंत में आएगा। अंत में 4 नंबर वाला है, और 4 नंबर पे कौन सा है? यानी प्लस, अंत में ए प्लस, ये वर्ड आएगा। इस तरह से और भी सवाल पूछ सकता है कि प्रथम में
कौन होगा? बताओ प्रथम में कौन सा शब्द होगा? प्रथम में 5 नंबर वाला, और 5 नंबर वाला कौन सा है? ये रहा, यानी स्टार्टिंग वर्ड एम होगा। इसी तरह 5 नंबर है तो इसमें मिडल का भी हो सकता है कि मध्य में कौन सा होगा? मध्य शब्द ज्ञात करो। इसी तरह से मध्य का अक्षर कौन सा होगा? मध्य का अक्षर होगा इसके अंदर 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर पे कौन सा है? 2 नंबर पे है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सवालों में अपन को एक सवाल तो इस तरह से हो सकता है कि इन वर्ड्स को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करो, जो कि ये हो गया यहाँ पे। और इनमें से इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि पहले तो अपन खुद को सभी को डिक्शनरी क्रम में व्यवस्थित करवा ले, फिर उसके बाद उसका कोई मध्य का या प्रथम का या अंत का अक्षर पूछ ले। जैसा कि आपने देखा, इन सवालों को करने के लिए अपन को सभी शब्दों की पैलेस वैल्यू यानी स्थानीय मान याद होने चाहिए। तो आप इनको दोहराया करो और इनको याद किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो व अंत में कौन सा शब्द होगा? इन सभी को डिक्शनरी क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, फिर बताना है कि इनमें से लास्ट वर्ड कौन सा होगा। तो फर्स्ट, इसमें कोई सेम अक्षर है क्या? कोई सेम अक्षर नहीं है। सेम है पर इन दो के अंदर है। और जब हम काटते हैं तो वो काटने के लिए सभी संख्याओं के अंदर होता है, जब ही काटते हैं, अन्यथा नहीं काटते हैं। तो इसका कोड नंबर कितना हो जाएगा? 19। इसका भी 19 हो जाएगा। एम का होगा 13 एंड सी का हो जाएगा 3। तो ये तो पता लग गया कि कूल फर्स्ट नंबर पे आएगा, मिल्क है वो सेकंड नंबर पे आएगा। पर इन दोनों का नंबर सेम होने के कारण ये पता नहीं लगा पा रहे हम कि इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट वर्ड का यूज लेंगे। नेक्स्ट का है कोड 1 एंड आई का हो जाएगा 9। अब हमें पता है कि पहले 1 ही आता है और उसके बाद में 9 आता है। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर पे ये वाला हो जाएगा, सेकंड पे ये हो जाएगा एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इनका क्रम तो यानी डिक्शनरी के अनुसार पहले नंबर पे ये शब्द आएगा, फिर मिल्क आएगा, फिर सॉल्ट आएगा, फिर सीता आएगा। ठीक है, इस तरह से ये आएंगे। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अंत में कौन सा शब्द होगा? अंत में 4 नंबर वाला ही होगा। तो अपना आंसर
ये हो जाएगा कि अंत में ये वाला वर्ड आएगा। तो डिक्शनरी पर आधारित इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला पे आधारित प्रश्न ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टाइप है मध्य अक्षर ज्ञात करना। यानी हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें बोलेगा कि आप ये कोई दो अल्फाबेट है और उनके बीच का अक्षर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एन तथा एच के मध्य का अक्षर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है एन और सेकंड है एच। इन दोनों के मध्य का अक्षर पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो इसका नंबर कितना होता है? एन का होता है 14 एंड 8 एच का होता है 8। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी उसका नंबर यहाँ से पता लग जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि इन दोनों संख्याओं की जो स्थानीय मान है, इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो इनके मध्य का अक्षर आ जाता है। तो सोल्व करते हैं इसको। ये हो जाएंगे 8 22 यानी एन व एच के मध्य के होगा। ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट थी इसकी कि कोई भी 2 वर्ड्स दिए हुए होते हैं हमें और उनके पहले से लिख के उनमें अपन 2 का भाग दे देते हैं तो उनके बीच का अक्षर का स्थानीय मान आ जाता है। स्थानीय मान से हम उसका अक्षर ज्ञात कर लेते हैं कि हाँ ये कौन सा अक्षर है। तो ये इस तरह के सवाल होते हैं, इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इनका फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, दोनों अक्षरों का योग, यानी अपन को जो भी 2 अक्षर दे उनका योग कर दो और उसमें 2 का भाग दे दो। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए।
ये फॉर्मूला है मध्य का अक्षर ज्ञात करना। ठीक है, जब भी हमें मध्य के अक्षर ज्ञात करने होते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके काफी आसानी से मध्य के अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसका कोई स्पेशल केस बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मानो कि हमें दो शब्द इस तरह से दे दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि के व जेड के मध्य के अक्षर ज्ञात करना। अब के का पहले से वैल्यू तो 11 होता है और जेड का 26 होता है, तो फॉर्मूले के अनुसार तो इन दोनों का योग कर दो। इन दोनों का योग कितना आ जाएगा? 11 प्लस 26 अपॉन 2, इसका हो जाएगा 37 अपॉन 2। पर अब हम इसमें जब भाग देते हैं तो ये तो ऐसी संख्या आ गई जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जब भी ऐसे इंटीजर वाली संख्या आ जाए तो हम इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसका मध्य का अक्षर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका मध्य का अक्षर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी जब भी किसी सवाल में हमारे पास ये इंटीजर संख्या आ जाए तो इस प्रकार के सवालों में हम मध्य का अक्षर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक नोट लिख लीजिए। जब भी दी गई संख्या एक सम व एक विषम होती है, एक विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, तो मध्य का अक्षर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो मध्य का अक्षर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब भी किन्हीं दो संख्याओं की पहले वैल्यू विषम संख्या व सम संख्या होती है तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि इनका मध्य का अक्षर कोई नहीं है, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। के अक्षर ज्ञात करना। हमने देखा था पिछली टाइप वाले क्वेश्चंस में हमने केवल मध्य का अक्षर ज्ञात किया था, यानी जब भी कोई दो शब्द दिए हुए होते हैं तो हमने उनके बीच वाला शब्द ज्ञात किया था।
अब हम मध्य के अक्षर याद करेंगे कि उन दोनों के बीच में कितने अक्षर है, उनकी संख्या ज्ञात करेंगे कि कितने अक्षर है। ठीक है, तो एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन नंबर जी व एम के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो इसमें कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं? फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है जी एंड सेकंड वर्ड दिया हुआ है एम। तो हमें बताना है कि इनके बीच में कितने अक्षर होंगे। इसको क्या है कि थोड़ा दूर कर देते हैं। जी को वहां लिख देते हैं, एम को यहाँ लिख सकते हैं। दूर दूर हो गए ना। अब हम इनकी पहले वैल्यू लिखते हैं कि इसका पहले वैल्यू कितना है। जी का हो गया 7, एम का हो गया 13। ठीक है, तो यहाँ से देखा है तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इसके बीच में 5 संख्याएं हैं। ठीक है, इनको अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। वो फॉर्मूला इस तरह है, मध्य के अक्षर ज्ञात करना। दोनों अक्षरों का अंतराल। ठीक है, अंतराल में से एक घटा दो तो हमारे पास मध्य के अक्षर आ जाएंगे। अब दोनों का अंतराल का मतलब क्या हो गया? अंतराल का मतलब होता है घटा। तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाएंगे। ठीक है, तो 13 में से 7 गए और उसमें से एक और घटा देंगे। ठीक है, 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 6 और -1, तो टोटल आ गया 5। तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं कि इनके मध्य के जो अक्षर होते हैं वो 5 होते हैं। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, डी और एस के मध्य कितने अक्षर होंगे? तो इनकी पहले से वैल्यू कितनी होती है? 4 एंड 19। तो इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 -1। 15 -1 कितना आ जाएगा? 14। यानी डी तथा एस के मध्य 14 संख्याएं होगी। तो इस तरह से हम फॉर्मूले से काफी जल्दी निकाल सकते हैं। एक्स एंड जी का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका पहले से वैल्यू कितना है? 24, इसका कितना है? 7। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 17 -1 = 16। तो आपको आज 2 फॉर्मूले बताएं। एक तो मध्य का अक्षर ज्ञात करना, उसमें तो दोनों संख्याओं का योग करके उसमें 2 का भाग देते हैं। और नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है, उसमें मध्य के अक्षर ज्ञात करने हैं, जिसमें कि अपन को कोई भी 2 वर्ड्स दिए होते हैं, उनके मध्य कितने अक्षर आते हैं तो वो ज्ञात करने के लिए दोनों का अंतर कर लेते हैं। अंतर के लिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और उसमें से एक कम कर दिया जाता है, तो हमारे पास उसके मध्य के टोटल अक्षर आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार का क्वेश्चन
आप ही को बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y व c के मध्य कितने अक्षर होंगे। अब आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी, 20, 21, 22 एंड डी आ गया none of these। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बी। बी। बी कैसे होगा, जैसे 25, y का कोड कितना होता है, 25, -3 -3 -1 इक्वल्स टू 21। वहां पे इसका करेक्ट आंसर 21 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है दायां बायां पर आधारित प्रश्न। दाएं बाएं पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो अल्फाबेट होते हैं उनका दायां और बायां क्या होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अल्फाबेट का दायां बायां ज्ञात करने के लिए हम इनके जस्ट सामने खड़े हो जाएंगे और हमारा बायां इसका भी बायां होगा और हमारा दायां इसका भी दायां होगा, अर्थात ये इसका लेफ्ट हो जाएगा यानी इसका बायां होगा। यानी जब भी हमें बाएं तरफ से बोले तो हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा वर्णमाला का राइट, फ्रॉम राइट, राइट यानी दायां। तो आपको जब राइट तरफ से नंबर बोले तो आप इस तरफ से जाएंगे और जब लेफ्ट साइड से बोले तो आपको वर्णमाला के स्टार्टिंग से जाना है। इसी तरह से जब भी आपको बीच में कोई शब्द दिया हुआ हो कि जैसे आई दिया हुआ है और आपको बोले कि आई से दाएं चौथा स्थान कौन सा होगा या बाएं पांचवा स्थान कौन सा होगा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मध्य वाले अल्फाबेट होता है उनका दायां बायां किस तरह से ज्ञात करते हैं। इनका भी सेम उसी तरह से ज्ञात करते हैं जैसे हमें एम का ज्ञात करना है तो एम के इस तरफ वाले जो भी होंगे वो हो जाएंगे बायां और इस तरफ वाले हो जाएंगे दायां। इसको भी सेम उसी तरह से देखना है जैसे हम इसके सामने की ओर है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है एंड ये मेरा राइट हैंड है, तो ये इसका हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। तो इस तरह से हम मध्य वाले अक्षर का भी दायां बायां ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे हमें ये काफी अच्छे तरह से समझ में आ जाए तथा इसका यूज हमें करना आ जाए। तो हम एग्जांपल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला
के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, जैसा कि हमें दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वां अक्षर। अब बाएं से अल्फाबेट का बायां कौन सा होगा? बायां इस तरफ से होगा, तो बाएं से 11वां, तो बाएं से 11 नंबर पे क्या आता है? इस तरफ से, यानी बाएं से 11 नंबर पे आएगा क्रिकेट यानी के। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है के दाएं 6वां। अब के ये रहा और इसके दाएं, दाएं का मतलब राइट साइड, राइट साइड में जाएंगे 6 स्थान, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका हो जाएगा, इसके अब दाएं 6 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू आंसर। ठीक है, अब हम इस प्रकार के सवालों को ऐसे करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आपको ट्यूशन में दिया जाए बाएं से 11, उसके के दाएं 6, जब भी हमें दोनों स्टेटमेंट यानी अपोजिट दिए जाए, फर्स्ट बायां दिया है एंड सेकंड दायां दिया है, तो जब भी दोनों अलग अलग होते हैं तो इनमें हमेशा एडिशन होता है, और योग होने के बाद जो यहाँ वाला होता है ये संख्या यहाँ आ जाती है, तो ये आ जाएगा बाएं से, इन दोनों को योग कर देंगे, इन दोनों का योग हो जाएगा 17। यानी इन दोनों स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट हो जाएगा कि बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से 17 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? 17 पे आता है, क्यों? तो हमारा आंसर क्यों हो जाएगा। जब आप इसका यूज 2 से 3 बार करोगे तो आप इसको डायरेक्ट बताने लग जाओगे कि जैसे आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब भी दोनों डिफरेंट होंगे तो आपको क्या करना है? सिर्फ इन दोनों का योग करना है। तो आप योग करोगे तो 11 से कितने हो जाएंगे? 17। और हमेशा याद रखना, जो आपको पहला स्टेटमेंट दिया जाता है वही आता है हमारे पास योग करने पर। तो जब भी योग करोगे तो इनका योग तो 17 हो गया, वो कहाँ से? बाईं तरफ से। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए जब भी एक संख्या दाईं से दी हुई हो तथा दूसरी संख्या भी दाईं से दी हुई हो, तो इस प्रकार के सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो इस बार देखेंगे अपन। तो दाएं से 21वां। अब हमें बाएं से तो पता है कि 21 नंबर पे क्या आता है? 21 नंबर पे आता है U। अब हमें ये तो पता है कि 21 नंबर पे U आता है और जो कि बाएं तरफ से आता है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि दाएं से 21वां कौन सा होगा। तो इसका पता लगाने के लिए मैंने स्टार्टिंग क्लास में सिखाया था कि इनके अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए। तो U का अपोजिट जोड़ा होगा वो था UF, उफ था ना। तो दाएं से 21 पे कौन सा अक्षर आ जाएगा?
21 का से आ जाएगा f। अब f के बाद में क्या बोल रहा है कि उसके दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसके दाएं ये रहा f के दाएं से 5वां यानी 1 2 3 4 5। इसके दाएं से 5वें स्थान पे 3 के हमारा आंसर होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन सवालों को अपन बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक्स मैं भी आपको बताऊंगा कि आप उनको किस तरह से बिना लिखे आप डायरेक्ट ही इसका आंसर दे सकते हो। पहले इसकी बेसिक को थोड़ा समझ ले, फिर बाद में आपको ट्रिक्स बताते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित अन्य प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले हम इनकी ट्रिक्स जान लेते हैं, फिर उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ट्रिक इस तरह से हैं, जब भी हमें दिया हो कि बाएं से बाएं से 11वां के दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसकी ट्रिक ऐसे है कि जब भी हमें बायां और दायां दोनों अपोजिट दिए हुए होते हैं तो हमेशा दो अलग अलग के बीच में हमेशा योग होता है। तो योग होगा और योग में हमेशा स्टार्टिंग में दिया हुआ होता है, वही यहाँ लिखते हैं कि बाएं से, ठीक है, बाएं से और इनका योग कर दो। तो योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 22 से 16वां अक्षर कौन सा होता है। 16 पे आता है P, पर्सन नंबर 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक्स में इस तरह से है कि जब भी हमें बाएं से 11वां और दाएं से 5वां इस तरह जब भी बोला जाता है, यानी हमें दोनों अलग अलग दिए जाते हैं, यानी बायां दायां दे दिया या दायां बायां दे दिया, कोई सा भी दे दो, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो इनका हमेशा योग करते हैं। और योग करने से पहले ये जो बायां आया है ये हमें जो पहला स्टेटमेंट देगा उसको यहाँ पे हम पहले नंबर पे लिखते हैं। इसी तरह से जब टाइप 2 में आ जाता है कि हमें बाएं से 10वां के बाएं से, यानी दोबारा ही बाएं से दे दिया, के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। जैसा कि आप देख रहे हो इस बार दोनों, पहली भी बाएं से दिया हुआ है और सेकंड भी बाएं से ही दिया है। तो इसमें क्या होगा, जब भी हमें दोनों समान दिए जाते हैं तो हम घटाते हैं, यानी माइनस करेंगे। और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे वो संख्या आएगी जो अपन को स्टार्टिंग में दी होती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बाएं से घटाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है। अब बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होता है, बाएं से 5वां अक्षर हो जाएगा ई, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी हमें ये दाएं बाएं वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह की ट्रिक्स अन्य के लिए भी होगी, जैसे कि पहले नंबर पे हमें दाएं से
दाएं से दे दिया 5वां, कि दाएं से 5वें के बाएं से 10 बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। जैसा कि आपको बताया था कि जब भी दोनों डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए होते हैं, पहली संख्या कौन सी दी हुई है कि दाएं से 5वीं और अगली दी हुई है बाएं से 10वीं, तो जब भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनके बीच में तो योग ही होगा। योग कैसे होगा, ये लो योग कर दिया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, जो यहाँ दी हुई है, ठीक है, तो ये आ गया दाएं से, ठीक है, दाएं से योग हो जाएगा तो 15। इन दोनों का योग ही तो करना है, क्योंकि दोनों अपोजिट है और दोनों जब भी अलग अलग होंगे तो उनके बीच में योग ही होना है, तो ये योग हो जाएगा 15। अब दाएं से 15वीं संख्या कौन सी होती है। अब हमें लेफ्ट से तो पता है कि 15 नंबर पे कौन सी संख्या आती है, 15 नंबर पे आता है ओ, ठीक है। अब 15 का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट वर्ड होता है एल, यानी दाएं से 15वां अक्षर एल होगा। इसी तरह से आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। इसी तरह से जब इट्स मीन जब भी आपको ये डिफरेंट दिए हुए होते हैं तो आपको हमेशा योग करना है, और जब भी ये सेम दिए हुए, जैसे बायां बायां दिया हुआ है इसकी जगह अगर दायां दायां भी होता जब भी हम इनको घटाते। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि दाएं से 7वां के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। जैसा कि आपको बताया था कि दोनों सेम है, तो सेम के बीच में क्या होगा, माइनस, तो माइनस होगा। और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, दाएं से, इन दोनों का घटाव होगा तो कितना आ जाएगा 5। तो दाएं से 5 नंबर पे कौन सी संख्या आती है। अब दाएं से देखने के बजाय हम बाएं से देख लेते हैं कि बाएं से 5 नंबर पे कौन सी आती है। बाएं से 5वें नंबर पे आता है ई, तो ई का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, वी। तो ये है हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम पहलेस वैल्यू एंड अपोजिट वर्ड्स की सहायता से इन ट्रिक्स को काफ़ी इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब इस ट्रिक्स की प्रैक्टिस के लिए मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं वे अक्षर, अंग्रेजी दाएं 6 अक्षर के बाएं 10 अक्षरों के दाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार
प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें दिया है कि बाएं से 8 बाएं से 8 वे अक्षर के दाएं। नेक्स्ट इसमें दिया है के दाएं 6। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है बाएं से एंड सेकंड दिया हुआ है दाएं से। जैसा कि आपको बताया है, जब भी दोनों अपोजिट आए तो उनके बीच में हमेशा एडिशन होता है। तो ये एडिशन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, और ये वाली संख्या यहाँ बाएं से इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 14 है। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है बाएं से के बाएं 10 के बाएं 10। ठीक है, अब इसमें दोनों सेम ही है, सेम के बीच में तो माइनस होता है, तो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा बाएं से, इसमें से ये गए तो 4। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है? इसको यहां लिख देता हूं, बाएं से 4। ठीक है, यहां तक तो हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट को लेते हैं दाएं के दाएं 19वां। अब ये दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट के बीच में एडिशन होगा, और ये वाला यहाँ आएगा, तो हमेशा ये बाएं से एडिशन हुआ तो इनका योग हो जाएगा 23। तो बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा? 23 पे आता है W, ये हमारा आंसर होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इस ट्रिक्स के द्वारा काफ़ी आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो जब आप इस ट्रिक्स की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इन सवालों को काफ़ी इजीली करने लग जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रीजनिंग पढ़ते रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।